हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है सी शार्प में। सही है। इनहेरिटेंस की सबसे पहले तो इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, फिर दूसरी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरी है हिरारिकल इनहेरिटेंस, चौथी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में फ़र्क है। और पांचवी है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखिए भाई, हाइब्रिड इनहेरिटेंस को जो है ना हम यूज़ नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं करता सी शार्प। सही है, उसको हटा दें। अब रह गई चार। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है उसको भी सी शार्प में सिंपली और इनहेरिटेंस की तरह नहीं सपोर्ट करता, उसको हम यूज़ करेंगे इंटरफेस की ज़रूर इंटरफेस की मदद से। सही है, उसको भी हटा दें मल्टीपल इनहेरिटेंस को। बाकी रह गई तीन। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हिरारिकल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है और एक बेस क्लास होती है, मतलब चाइल्ड क्लास। सॉरी, बेस क्लास नहीं, ड्राइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवा के उसका सारा डेटा चाइल्ड क्लास में डालते हैं। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। तो पहले हम इसका कोड बना के, सोर्स कोड बना के एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि होती क्या है। यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस। सही है, और हम यहाँ पे लिखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्लास प्रोग्राम स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। सही, ये सिंपल हमने कोड का सेंटेक्स लिख लिया। अब हम पहले एक क्लास बनाएंगे। क्लास बना रहे हैं हम। सही है, और क्लास का नाम रख देते हैं शुगर, या फिर बल्कि स्वीट रख देते हैं, स्वीट। ठीक है, ये एक क्लास बना दी हमने, इसका नाम है स्वीट। ठीक है, इसमें हम मेथड बनाएंगे। सही है, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम रख देते हैं स्वीट बट कैपिटल एस के साथ, स्वीट। ठीक है, ये मेथड बन गया। और इसमें हम लिखेंगे कॉन्सोल, बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। इसमें हम लिख देते हैं आई लव टू ईट शुगर और स्वीट्स। ठीक है, अब हमें एक और क्लास बनानी जिसका नाम रखा है हमने बिटर। ठीक है, इसका भी बी स्मॉल कर देते हैं, मेथड में वो कर देंगे कैपिटल। इसमें इनहेरिट करवाया, ये इनहेरिट करवाया मैंने डबल कॉलम लगाकर। ये डबल कॉलम लगा के ये स्वीट क्लास को, ये वाली क्लास को इनहेरिट करवा दिया इस क्लास के साथ। सही, इसमें अब हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे इसमें मेथड बनाया हमने पब्लिक वॉइड और बेटर का बी कैपिटल। सही, ये हमने एक मेथड बना दिया। इसमें हम लिख रहे हैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन आई डोंट लाइक बिटर टेस्ट। अब हमें स्वीट का, यानी स्वीट क्लास का जो डेटा है, ये पूरा डेटा इसको इनहेरिट करवाना है बिटर क्लास में। तो हम इसका मेथड, जो ये मेथड है, हम ये इसमें कॉल करा देंगे स्वीट। ये मेथड कॉल करा दिया। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा बिटर क्लास का। बिटर ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू बिटर। ऑब्जेक्ट से हमने कॉल कराया बिटर को, इस पूरे मेथड को कॉल करा दिया हमने। सही है, इस मेथड को कॉल कराया है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेथड है ये पूरा कॉल हो जाएगा। इसमें स्वीट भी है, स्वीट का पूरा डेटा, यानी इससे पहले वाली क्लास का, स्वीट क्लास का डेटा पूरा इसमें आ जाएगा। इसमें कॉल हो गया है, इसके साथ रन कर जाएगा। मतलब चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का डेटा आ गया है और चाइल्ड क्लास को हम कॉल करेंगे तो पेरेंट क्लास का डेटा भी अपने आप कॉल होगा ऑटोमेटिकली। तो हमने अब लिख दिया कॉन्सोल डॉट रीड लाइन। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर चल जाएगा कोड, आई डोंट लाइक बिटर टेस्ट, आई लव टू ईट शुगर ऑफ टू स्वीट्स।
सही, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता है कि एक पेरेंट क्लास है, फिर चाइल्ड क्लास के अंदर, फिर नीचे चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का डेटा कॉल है, फिर उसके नीचे एक और चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास के अंदर पहले वाली चाइल्ड क्लास का डेटा कॉल है। तो ऐसे हमारा सारा डेटा एक जगह सेव होता जाएगा सबसे नीचे वाले चाइल्ड क्लास में। ठीक है, कैसे हम इसको अचीव करेंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, जैसे कि ये सिंपल बनी हुई क्लास स्वीट, यहाँ पर हमने बिल्कुल इसको एग्जैक्टली सेम ऐसे ही छोड़ दिया। सही है, ये पेरेंट क्लास है, फिर ये बिटर क्लास बन गई। सही है, अब हम एक और क्लास बनाएंगे यहाँ पर नीचे, इसका नाम हम रखेंगे क्लास डेजर्ट डेजर्ट। सही, इसमें हमने इनहेरिट क्या करवाना है, बिटर, क्योंकि ये एक और चाइल्ड क्लास है, इसको भी इसमें कॉल कराना है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, पहले स्वीट को हमने बिटर में करवाया कॉल, फिर अब बिटर को हमें करवाना है डिजर्ट में, इनहेरिट करवा दिया, सॉरी कॉल नहीं इनहेरिट करवाया। अब हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिजर्ट, इसमें हमने लिखा है console डॉट राइट लाइन आई वॉन्ट टू मेक डेजर्ट बाय माई सेल्फ। अब हम इसमें कॉल क्या करेंगे, अब हम इसमें बिटर का मेथड कॉल करेंगे, ये वाला जो मेथड है बिटर का, क्योंकि इसके अंदर स्वीट का भी डेटा सेव है और अपना डेटा भी सेव है, ताकि हम इसको इसमें करवाएंगे कॉल। तो अब हमारे पास इस बिटर के मेथड का पूरा डेटा सेव हो गया है, ये वाला, और डेजर्ट का अपना डेटा सेव है ही। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पर लास्ट क्लास का जो है डेजर्ट, डेजर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे a इक्वल्स टू न्यू डेजर्ट। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया a डॉट, हमें कॉल क्या करवाना है, डेजर्ट कॉल कराना है, डेजर्ट का मेथड। अब हम इसको रन करेंगे, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी अचीव हो गई है। अब हम लास्ट में चलेंगे हिरारिकल इनहेरिटेंस को। हिरारिकल इनहेरिटेंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हिरारिकल, आई होप सो यही होती है स्पेलिंग, ये शायद मेरी मिस्टेक है। देखिए हिरारिकल इनहेरिटेंस में ये एक क्लास चाइल्ड वो पेरेंट क्लास है, ठीक है, इसको हमने चाइल्ड क्लास में कॉल कराया। हिरारिकल इनहेरिटेंस में दो पेरेंट, यानी के सॉरी दो पेरेंट बोल रहा हूँ, दो चाइल्ड क्लास में, फॉर एग्जांपल जैसे एक ये पेरेंट क्लास है स्वीट, ठीक है, अब ये चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर इनहेरिट करवाया हमने पेरेंट क्लास को। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चाइल्ड क्लास बनी, इसमें भी हमें इनहेरिट करवाना है पेरेंट क्लास को, मतलब कि यहाँ पे हमें लिखना है स्वीट। अब ये बन गई हिरारिकल इनहेरिटेंस, बट एक दफ़ा में एक को कॉल करा सकते हैं हम, जैसे कि स्वीट ये पेरेंट क्लास है, सही है, ये पेरेंट क्लास को हमने कॉल कराया यहाँ पर बिटर के चाइल्ड क्लास में। अब हमने डिज़र्ट में भी हमने स्वीट पेरेंट क्लास को हमने कॉल करा दिया है, सॉरी इनहेरिट करा दिया है। तो अब हम एक दफ़ा में एक को चला सकते हैं, दोनों नहीं चल सकते एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्वीट भी लिख देता हूँ, सही है, सही, बिटर 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 या डिज़र्ट लिखने में तो एरर, सॉरी बिटर लिखने में तो एरर आ गया यहाँ पर। सही, स्वीट यहाँ पर मैंने इनहेरिट करवा दिया। अब मैं नीचे किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो मेन मेरे लिए मायने रखता है, तो वो फिर चीज़ कॉल हो जाएगी पहले वाले का, यानी पेरेंट क्लास का डेटा लेकर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जैसे कि डेजर्ट का बनाया हुआ है, सही, अब मैं अगर डेजर्ट को रन करता हूँ तो सिर्फ डेजर्ट और पेरेंट क्लास रन होगी। देखिए जैसे आई वॉन्ट टू मेक डेजर्ट बाय माई सेल्फ, आई लव टू ईट शुगर और स्वीट्स, पेरेंट क्लास और डेजर्ट कॉल हुआ है, सही है। अगर इफ़ इन केस मैं यहाँ पर बिटर कॉल कर देता हूँ, बिटर, और यहाँ पर भी बिटर, और यहाँ पर भी मैंने बिटर कॉल करवा दिया, तो अब बिटर और पेरेंट क्लास कॉल होगी। आई डोंट लाइक बिटर टेस्ट, आई लव टू ईट शुगर और स्वीट्स। लेकिन देखते हैं अगर हम यहाँ पर दोनों को बना देते हैं,
सही है। अगर हम दोनों का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो फिर ये कैसे चलता है मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। सॉरी, इसमें एरर आ रहा है डेजर्ट में। इसमें लिखा हुआ है बिटर डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट एंड नो एक्सेसिबल। अच्छा, अगर मैं इसमें स्वीट लिखता हूँ तो ये तो जस्ट स्वीट का डेटा उसमें कर देगा कॉल, यानी एक दफ़ा में एक का ही डेटा कॉल हो सकता है। इसका मतलब ये है एक दफ़ा में एक का ही डेटा कॉल हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखें यहाँ पर स्वीट का जो वो है, क्या कहते हैं, हमने मेथड कॉल कराया हुआ है डेजर्ट में, और बिटर में भी हमने स्वीट का करवाया क्योंकि हमने हिरारिकल इनहेरिटेंस की हर चाइल्ड क्लास के आगे हमने उसके दोनों चाइल्ड क्लास के आगे पेरेंट क्लास को हमने इनहेरिट करवाया हुआ है। ये हिरारिकल इनहेरिटेंस है, इसलिए हमने उसका पेरेंट क्लास का हमने मेथड कॉल कराया। अगर हम यहाँ पर उसका बेस क्लास का मेथड कॉल कराएंगे तो एरर आ जाएगा। देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरर आ गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।